आज अरविंद केजरीवाल ने भी नया सियासी दांव खेला। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने नई योजना लॉन्च की। ऐलान किया, अगर दिल्ली में फिर से उनकी सरकार बनती है तो मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल की इस नई स्कीम का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। केजरीवाल ने कहा, कल वो हनुमान मंदिर जाएंगे और वहीं से इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। केजरीवाल ने कहा, उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी उनकी योजना को रोकने की कोशिश नहीं करेगी। ये देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। बीजेपी ने केजरीवाल की इस योजना को नया चुनावी शिगुफा करार दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा, केजरीवाल की सरकार इमामों को सैलरी दे रही थी, इसलिए बीजेपी ने पुजारियों और ग्रंथियों को भी सैलरी देने का मुद्दा 2 साल पहले उठाया था। बीजेपी इस मसले पर हाई कोर्ट तक गई। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली में चुनाव का वक्त है और पुजारियों को सैलरी के मामले पर हाई कोर्ट में 21 जनवरी को सुनवाई है, इसीलिए केजरीवाल राम राम जपने लगे। पिछले 2-2.5 वर्षों से हम लोग सड़कों पर मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 में एक पिटीशन हमने हाई कोर्ट में लगाई थी। 2023 से लगातार माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली की सरकार को निर्देश दिया गया कि इस पर अपनी नीति बताइए, और हर बार दिल्ली सरकार ने अगली तारीख लेकर इसको टालने की कोशिश की। कोर्ट में उसको जवाब देना है कि भाई मैंने मौलाना, इमाम और मौलवियों को जो तनख्वाह पैसे दिए, पंडित और ग्रंथी को क्यों नहीं दिए। उससे बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा इन्होंने कर दी कि हम पुजारी, ये मांग तो भारतीय जनता पार्टी सालों से उठा रही है। पिछले 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख कितने हजार है 90,000 रुपये दे चुके हैं। तो अब मंदिर के पुजारी ये पूछेंगे अरविंद केजरीवाल, वो 58 करोड़ 30 लाख 90,000 रुपये जो तुम बांट चुके हो 2013 से लेकर आज 2024 तक, तुम्हें हम पंडितों और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई। आज जब चुनाव याद आने लगे सर पर और जमीन खिसक रही है तो तुम्हें राम राम याद आ रहा है। इस मामले का एक मजेदार पहलू यह है कि जब केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने का वादा कर रहे थे, उसी वक्त उनके घर के बाहर दिल्ली के तमाम इमाम अपनी सैलरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली के इमामों को पिछले 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इमाम रोज केजरीवाल के घर के चक्कर काट रहे हैं और केजरीवाल इमामों को मिलने का वक्त नहीं दे पा रहे। इसलिए अब इमामों ने तय किया कि वो कल से रोज केजरीवाल के घर के बाहर धरना देंगे। प्रदर्शन करने वाले इमामों ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, लेकिन उनकी तनख्वाह कभी नहीं रोकी गई। सिर्फ केजरीवाल के राज में उन्हें धोखा मिला। बड़ी परेशानी हो रही है, बच्चों के स्कूल का फीस है, ट्यूशन का फीस है, घर का खर्चा है, कहाँ से पूरा करेंगे हम। जब 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से गुजारा करेंगे। कई बार आ चुके और हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जब तक सुनवाई नहीं होगी हम जाएंगे नहीं। आज हमारा बैठने का इरादा है। हमने धरना भी दिया दिल्ली वक्फ बोर्ड पे, भाग दौड़ कर रहे हैं हम, लेकिन कोई सुनी ना हमारी। क्या करें, हम तो बहुत परेशान है। 30 सालों में ये 8 साल आखिर के निकाल दे तो इससे पहले हमें कभी भी परेशानी नहीं हुई। बीजेपी के भी 2 टर्म देखे हमने, साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना। शीला के 15 साल देखे, और लेकिन इनकी जब से सरकार आई है हमें जब से ज्यादा परेशानी है।
तो परेशानी इन्हीं से क्यों आ रही है ये समझ में नहीं आती। अच्छा, इसकी वजह भी नहीं ये बताते। यह हमारे साथ जो ना बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना तो दिल से तो बद्दुआ निकल रही है हमारे। मजलूम अगर कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से भी कम वो ये तो है अपने रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से तो वो प्रार्थना करेगा कि अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर। तो हम भी यही बद्दुआ कर रहे हैं इनके लिए। नहीं, उसे नाराजगी हो रही है कि भाई आखिर इमामों की तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है, तो इसलिए थोड़ा अंदर अंदर नाराजगी हो रही। केजरीवाल तो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार इमामों के साथ है। कुछ अफसरों की लापरवाही की वजह से इमामों की तनख्वाह रुकी हुई है। इस मामले की जांच करके जल्दी से जल्दी इमामों की सैलरी रिलीज कराने की कोशिश करेंगे। जनरली जो इमामों की तनख्वाहें हैं वो वक्फ बोर्ड अपने रेवेन्यू से देता है, और हमारे राज्य में नहीं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, हर जगह जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं उससे जो इनको रेवेन्यू आता है, इनको जो लीज और रेंट की इनकम होती है उससे इन इमामों को पैसे दिए जाते हैं, और अगर उसमें कमी होती है तो सरकार उसको पूरा करती है। तो यहाँ जो इमामों का मामला है इसमें पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास पैसा है। सरकार ने बाकायदा, अगर आप हमारा बजट देखें, उस बजट के अंदर हमने एलोकेशन किया है। वो किसी अफसर की बदमाशी कह लीजिए जिस कारण कभी कभी जो है कुछ चीज़ें रुकती हैं, उससे रुकी गई है। हम लोग जो है इनके लिए भी जो है पूरी तरीके से कमिटेड हैं और इनको तनख्वाहें मिलेंगी। सौरभ भारद्वाज की सफाई से इमामों की नाराजगी जरा भी कम नहीं हुई। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा, एक तरफ तो केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने की जुमलेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमामों का पैसा रोका हुआ है। साजिद रशीदी ने कहा, अगर अफसर मुख्यमंत्री का शीश महल बनाने के लिए फंड नहीं रोकते तो इमामों की सैलरी क्यों रोकेंगे, इसलिए मंत्रियों के ये बहाने नहीं चलेंगे। रशीदी ने कहा, केजरीवाल मुसलमान विरोधी हैं और उन्होंने मुस्लिम संस्थानों को कमजोर करने का काम किया है। आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर इतनी ताकत नहीं है या इतना स्टाफ नहीं है कि वो किसी किराएदार से जाकर ये कह दे 6 महीने से किराया लिए क्यों बैठे हो आप। उनके पास पावर नहीं है इतनी, नया किराया नहीं कर सकता वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में आप जाकर देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर 50-60 लोगों का अमला हुआ करता था, आज 10-11 लोग हैं। दिल्ली उर्दू अकेडमी को आप जाकर देखिए, उसमें 60-70 लोगों का अमला हुआ करता था, आज उसमें 10-11 लोग हैं। जो 17 साल से 5-6 लोग काम कर रहे हैं उनको पक्का नहीं कर रहे हैं। आपने जितने भी मुस्लिम संस्थान हैं उन तमाम को ऐसा कर दिया है, बिल्कुल अधमरा पोजीशन में हो गए हैं। आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं कि साहब सरकारी अधिकारी तो आपका काम तो नहीं रोकते। अभी बंगले के अंदर अरविंद केजरीवाल के करोड़ों रुपया लगा है, किसी अधिकारी ने काम नहीं रोका। आप अपने एमएलए को 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं रोकता आपको। इमाम को 18,000 रुपए देने में आपको परेशानी है, नए नए ऐलान करेंगे आप। ये सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगने वाली कहानी है। जैसे इमाम लाइन में लगे हैं मुलाकात के लिए, ये मंदिर के पुजारियों को भी लाइन में लगाना चाहते हैं, ग्रंथियों को भी लाइन में लगाना चाहते हैं। मुझे लगता है केजरीवाल इमामों की मांगे मानना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ तनख्वाह देना नहीं चाहते, तनख्वाह बढ़ाना भी चाहते हैं। दिल्ली में चुनाव के मौके पर वो इमामों को नाराज क्यों करेंगे, लेकिन उन्हें लगा इमामों की सैलरी बढ़ाएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस वाले कहेंगे वो मुसलमानों के वोट के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें हिंदू विरोधी करार दे दिया जाएगा। इसलिए केजरीवाल ने एडवांस में पुजारियों और ग्रंथियों को वादा किया